गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मैं आप लोगों से ये डिस्कस करने वाली हूँ कि हाई बीपी की प्रॉब्लम में आखिर किन चीज़ों को हमें अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए और आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हमें अपने डाइट से अवॉइड करनी चाहिए, अपने खाने से निकालनी चाहिए ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा ना बढ़ सके। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूँ तो ये हाई बीपी की जो प्रॉब्लम है ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जी हाँ दोस्तों, शायद हमारा ध्यान इस चीज़ पे नहीं जाता कि हम डेली बेसिस पे क्या चीज़ों को खा रहे हैं, किन चीज़ों को हमें अपने डाइट में डालना चाहिए, किन चीज़ों को बाहर निकालना चाहिए, जिसका रिजल्ट होता है कि हम कई सारी बीमारियों से घिरे होते हैं। तो आज मैं आप लोगों से उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। अब लाइफस्टाइल डिजीज़ कैसे होती है, हम जो डेली बेसिस पे खाना खाते हैं या फिर हम जो रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, आखिर उन्हीं चीज़ों के वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही होती है, पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता उन चीज़ों पे। तो उसमें सबसे पहले मैं अगर आपको ये बता दूं तो हाई बीपी की समस्या में आखिर क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिसको हमें इंक्लूड करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे एक इमेज डाला है ताकि आप लोग बेहतर मेरी बातों को समझ सके। इस इमेज के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो जिनको भी हाई बीपी की समस्या है, जो भी परेशान है हाई बीपी से, उनको सबसे पहले तो अपने नमक की क्वांटिटी को कम करनी है। अब नमक की क्वांटिटी को कम करनी है, हम बेसिकली ऐसा बोल देते हैं, पर लोग ये समझते हैं कि भाई खाने में हमारा नमक होना तो बिल्कुल ही ज़रूरी है, बिना नमक के तो हम खाना खा नहीं सकते। तो अब कैसे हम खाने से नमक हटाएं? खाने में नमक का होना बिल्कुल ज़रूरी है और हमारे शरीर में भी ज़रूरी होती है सोडियम की क्वांटिटी। बट यहाँ कहने का ये मतलब है मेरा कि हम जो ऊपर से नमक लेते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब्जियों में, दाल में ज़्यादा नमक यूज़ करते हैं, तो यहाँ मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको नमक के क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देना है। ऊपर से जो हम नमक लेके बैठते हैं वो नमक हमें एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करनी है। सेकेंडरी चीज़ ये है कि हम जो भी फैट वाली चीज़ें खाते हैं, अब फैट वाली चीज़ों में ये है कि घी, ऑयल, ये तो बेसिक नीड है हमारी, बिना घी ऑयल के हम रह नहीं सकते। तो हमें ये करना है कि हम घी ऑयल यूज़ तो कर रहे हैं, पर हम कौन सी घी यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फैट भी कई तरीके के होते हैं। गुड फैट्स भी होते हैं, बैड फैट्स भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं हमारे शरीर के लिए कुछ फैट्स, और बुरे भी होते हैं जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो अब हम ये कैसे समझेंगे कि कौन सा फैट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा फैट हमारे लिए खराब है? तो उसके लिए भी मैंने आपके सामने एक इमेज रखा है। इसके जरिए आप बेहतर समझ सकेंगे कि कौन सी ऐसी फैट होती है जो हम यूज़ करेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी और कौन सी नहीं पहुंचाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम यूज़ करते हैं, जो बेवरेजेस हम यूज़ करते हैं, या फिर नॉर्मली कहे तो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, वो चीज़ें हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। स्वीट्स को हमको अवॉइड करना है, शुगरी चीज़ को, चीनी वाली चीज़ों को हमें बिल्कुल अवॉइड करके चलनी है। क्योंकि देखो जनरली अगर हम अपने पेशेंट्स को भी बताते हैं ना कि आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, तो प्रैक्टिकली वो वर्क नहीं करता है। क्योंकि अगर हम खुद पे भी अगर उस चीज़ों को अप्लाई करें, खुद अपने आप को उस जगह पे रख के देखें ना, अगर कोई भी डॉक्टर भी हमें ये चीज़ कहता है, कोई डाइटिशियंस कहते हैं हमें ये चीज़ कि आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है, तो हमारा माइंड डबल उन चीज़ों को खाने की जिद करता है, हमारा डबल फोकस उन चीज़ों पे होता है। तो इस वजह से मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ही कंप्लीटली, अब देखो कंप्लीटली छोड़ने के लिए आपको कहूँगी तो आप थोड़ा बहुत तो छिप छिपा के तो खा ही लेते हो। तो इस वजह से मैं आपको ये क्लियर बोलूँगी कि आपको ये चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है और इन चीज़ों को कम्प्लीटली छोड़नी पड़ेगी। अब कम्प्लीटली जो चीज़ छोड़ने वाली है वो चीज़ तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि छोड़नी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ प्रॉब्लम फिर आपको ही बढ़ने वाली है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको मेन फोकस करना है, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको अवॉइड करनी है, जो पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको इंडिकेट कर रही हूँ, बट जो मेन चीज़ें हैं उस पर मैं फोकस कर रही हूँ, क्योंकि इस एक वीडियो में सारी चीज़ों में डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो जिसमें सबसे पहला अगर पॉइंट आपको बताऊँ तो वो है पालक, जिसको हम इंग्लिश में स्पिनिच कहते हैं।
इसको हमारे डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कुछ ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अपने डेली बेस के डाइट में या तो आप उसकी सूप पियो, जूस पियो, उसके फॉर्म्स चेंज कर करके आप पियो, लेकिन आप उसको लो अपने डाइट में। सेकेंडरी बात करूँ तो केला हुआ, लेंटिल्स हुआ, बीन्स हुए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुई, जो भी हेल्दी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी है कि आप जंक फूड के तरफ बिल्कुल फोकस ना करो अगर आपको हेल्दी रहनी है तो। बाकी आपको और भी कई सारी चीज़ें इस पिक्चर्स के थ्रू मैं इंडिकेट कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है और किन किन चीज़ों को आपको अपने डाइट से हटानी है ताकि आप हेल्दी रह सको। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं ध्यान में रखोगे तो इससे जुड़े हुए कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जो आगे जाके हमको फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे तो एक बीमारी दूसरे बीमारी को भी जनरेट करती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्या क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है जो आगे जाके हमको फेस करने पड़ सकते हैं, वो भी आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हो और समझ सकते हो। इसलिए मेरा आप लोगों से यही एक सजेशन रहेगा कि हमेशा हेल्दी रहो और अच्छी लाइफ लीड करो, और उसके लिए अपने खान पान का बिल्कुल ध्यान रखो। आप क्या खा रहे हो, क्या हेल्दी है और क्या बैड चीज़ें आप खा रहे हो। तो इस वीडियो में मैंने आपसे ये ज़रूरी जानकारी शेयर की है। होपली आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ऐसी जानकारी मिली होगी जो आपके आगे लाइफ में काम आए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।